मोमोज वाली चुड़ैल दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रमेश की मोमोज की दुकान थी, जो अपने स्वादिष्ट मोमोज के लिए मशहूर थी। एक रात दुकान बंद करते समय एक बूढ़ी औरत आई। वह बहुत कमजोर और थकी हुई दिख रही थी। उसने रमेश से मोमोज मांगे। रमेश ने उसे मुफ्त में मोमोज दे दिए। औरत ने मोमोज खाए और धन्यवाद कहकर चली गई। अगली रात फिर वही बूढ़ी और औरत आई। इस बार वह और भी कमजोर लग रही थी। उसने फिर से मोमोज मांगे और रमेश ने उसे फिर से मोमोज दे दिए। यह सिलसिला कई रातों तक चला। एक रात बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कुछ दिनों बाद रमेश को पता चला कि उस बूढ़ी औरत का देहांत कई हफ्ते पहले ही हो चुका था। रमेश चौंक गया। वह समझ नहीं पाया कि वह किससे बात कर रहा था। तभी उसे याद आया कि एक रात उसने देखा था कि उस बूढ़ी औरत का प्रतिबिंब तेल में नहीं दिख रहा था। रमेश को यकीन हो गया कि वह चुड़ैल थी। उसने यह बात किसी से नहीं कही। कुछ दिनों बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि रात को दुकान के पास से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई रोने की आवाज सुनता तो कोई हंसने की। रमेश ने एक रात दुकान के पास रुकने का फैसला किया। आधी रात को उसने सच में किसी के रोने की आवाज सुनी। डरते डरते वह दुकान के पास गया और देखा कि वही बूढ़ी औरत रो रही थी। वह बार बार कह रही थी, मुझे माफ कर दो। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं भूखी आत्मा हूं। मुझे तुम्हारे मोमोज पसंद थे। मुझे शांति चाहिए। रमेश ने पूजा का आयोजन किया और उसके बाद कोई अजीब घटना नहीं हुई। उसकी दुकान पर लोग आते रहे, लेकिन रमेश को हमेशा याद रहता कि उसकी दुकान पर कभी एक चुड़ैल भी आती थी।